चौथी लहर और सूरत हाल फिर खतरनाक होती चली जा रही है। और अब जिस तरह सिंध हुकूमत ने सख्त फैसले लिए थे, अगरचे फिर बारा उन्होंने भी कुछ यू टर्न लिया और कुछ जगहों पर नरमी की और कहा यही कि जी हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवा सकें। बहरहाल अब NCOC के लेवल पर भी फैसला हो गया है और अब 8 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा। बाजार 8 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे। ये मुल्क भर के लिए अब ये फैसला किया गया है। अमला फिर दफातर में 50%, ट्रांसपोर्ट 70% पर चल रही थी, उसको दोबारा 50% पर लाया जा रहा है। हफ्ते में 1 की बजाय अब 2 छुट्टियों को कहा जा रहा है। खतरा इस बात का जाहिर किया जा रहा है, ईरान में, इंडोनेशिया में, कई और ममालिक में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। पाकिस्तान में देखा गया, कराची में सबसे ज़्यादा बुरी सूरत हाल। और अभी मैं देख रहा था आज के आज़ाद जम्मू कश्मीर से जो स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं बड़े ख़तरनाक है। 30% तक रेशो हो गई है इस वबा के फैलने की। और आपने देख लिया, ये एक और सबूत है कि जल्द से जुलूस और रश ये सब क्या करता है। आपने देखा अभी हाल ही में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन भी हुए। इसके अलावा सिंध में बहुत ज़्यादा शरह नज़र आ रही है, इसी तरह से बाकी सूबों में है। तो अब बाबर डोगर साहब, ये फैसले तो नज़र आ रहे थे, लेकिन बात यह है कि किस तरह से निपटना है। वैक्सीन का कहा जा रहा है, सिंध हुकूमत ने कहा जी वैक्सीन को हम तेज़ी करेंगे। लॉकडाउन की तरफ वो गए, वो थोड़ा सा लॉकडाउन को किसी हद तक वापस भी लेना पड़ा। रश लोगों का हो गया, तोड़ फोड़ देखी गई। तो ये पहले सोच क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि फिर लोग दोबारा नहीं आते। जो जाते हैं और सुबह से खड़ा है, 4 घंटे बाद उसको वैक्सीन लग रही है, फिर आप कह रहे हैं कि जी हम 11 जगहों पर लगा रहे हैं, 24 घंटे कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा आसान सा है कि आपके पास 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी, 3 करोड़ है, इतनी वैक्सीनेट होगी, सबका आपके पास डाटा मौजूद है। तो ये तो फैसले शुरू में हो जाने चाहिए कि कितने लोग आएंगे, कितना हमें अमला चाहिए, कितनी ज़रूरत है। तो फिर वो लड़ाई शुरू हो जाती है कि जी यहाँ पर पंजाब में इस तरह हुआ था, सिंध में गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो लड़ाई का एक आ जाता है। बात ये थी कि मिलकर ये NCOC के लेवल पर चलो डाटा शेयर करते हैं कि इतने लोग एक्सपेक्टेड आएंगे, इतना आप अमला रखें, इस तरह से लगाएं। उसामा साहब, अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट इस इशू पर शुरू से सियासत कर रही है। जो फेडरल गवर्नमेंट या NCOC जो फैसला करते हैं ये उसके उलट चलते हैं। यानी कि वहाँ पर फैसला ये है कि आपको वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवानी है। अब पंजाब में, लाहौर में वैक्सीनेशन का आप अमल देख लें, बड़ा समूह चला है। इस्लामाबाद में बड़ा समूह चला है। यहाँ पर बर वक्त फैसला किया गया, बर वक्त वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, वहाँ पर वैक्सीन की मतलूबा जो मिकदार थी वो पहुँचाई गई। पर मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ता। आप खुद गए हैं तो 5 या 10 मिनट में आपको वैक्सीनेट हो गए। बेताशा काउंटर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट उस वक्त सोई हुई थी। कराची वहाँ पर उस वक्त जब वैक्सीनेशन करवानी चाहिए थी, जब कोरोना मैक्सिमम वैक्सीनेटर सेंटर्स बनाने चाहिए थे और वहाँ पर मैक्सिमम काउंटर्स बनाने चाहिए थे, मैं अब वहाँ पर इस तरह नहीं किया गया। अब बार बार ये फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके उलट चलने की कोशिश करते हैं। अब वहाँ पर जनाब के लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, हालांकि लॉकडाउन जो है वो इसका हल नहीं है। और ये साबित हो चुका है कि सारी दुनिया में कि इसका हल लॉकडाउन नहीं है। इसका हल ये है कि वैक्सीनेट करवाएं और लोग जो है इसके खिलाफ अपने आप को तैयार करें। आप अपना मास्क पहने, उससे बचाव के लिए तदाबीर तैयार करें, ना सिर्फ ये कि सारी आबादी को बंद कर दें, इकोनॉमी को तबाह कर दें। अगर ये सिर्फ बात होती, आप सिंध हुकूमत को कह रहे हैं, लेकिन अब NCOC के लेवल पर तो फैसला हो गया 8 बजे तक दुकानें बंद करने का, मार्केट्स बंद करने का, तादाद कम करने का। स्कूल्स का भी कहा गया कि अगर तो अमला सारा वैक्सीनेट होगा तभी फिर, तो इनको भी तो फिर सख्त फैसले करने पड़े हैं ना सिंध हुकूमत के पीछे। इसलिए वो कहते हैं कि जी पहले हम करते हैं, फिर ही हमारे पीछे सख्ती करते हैं। हम सिर्फ पहले कर जाते हैं तो उस वक्त ये तनकीद। देखिए उसामा साहब, आप ज़िंदगी को सस्पेंड नहीं कर रहे। आप एक ऐसा लॉकडाउन नहीं लगा रहे कि जिसमें यह है कि दुकानें टोटली बंद हो जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएंगे, दफातर बंद हो जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे और लोग जो है घरों में मुकीद हो जाए, इकोनॉमी का पहिया जो है वो बिल्कुल बंद हो जाए और सारा बेड़ा गर्क हो जाए। कराची जो है वो कमर्शियल हब है आपका, वहाँ से जो एक्टिविटी चलनी है उसने पूरे पाकिस्तान में मोबिलाइज होना है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी स्टेप लें, एटलीस्ट कारोबार बंद नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी का जो साइकिल है उसको खत्म नहीं होना चाहिए, इसको चलते रहना चाहिए, चाहे थोड़ा सा स्लो हो जाए लेकिन बंद ना हो। अब जो सिंध गवर्नमेंट जिस तरफ जा रही थी वो तो बिल्कुल आपका साइकिल ही बंद करना चाह रही है। वो तो ये चाह रही है कि निज़ाम जिंदगी जो है वो टोटली मफलूज करके रख दी जाए। इससे इसका हल नहीं है। फिर बेताशा मजीद मसाइल पैदा होंगे, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, फिर वही लंबी लंबी लाने खाना बांटने वालों की और खाना लाइनों में लेने वालों की। तो सामा साहब, बेहतर ये है कि लोगों का रोजगार ना बंद हो, लोग रोजगार में जाते रहें।
उनमें जो है अवेयरनेस क्रिएट करें, वो जाके वैक्सीनेट अपने आप को करवाएं, मैक्सिमम फैसिलिटेशन होनी चाहिए वैक्सीन के हवाले से, बिल्कुल। वैसे ये के हवाले वो से किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि जी ये मौत से डर नहीं लगता, सिम ब्लॉक करने से डर लगता है, जो कराची में रश देखा गया मुख्तलिफ जगहों पर। तो ये हम लोग बुरी बात है बहसीत कौम की जी, सख्ती जब हम पर होती है तो फिर ही हम इस तरफ आते हैं। अब लोग जा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, एकदम रश बढ़ गया। लेकिन एक चीज़ गुलाम मुस्तफा साहब खुश आइंद है कि 113 दिन लगे 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाने में। अच्छा, फिर गुज़िश्ता 6 रोज़ में 50 लाख वैक्सीनेशन की गई, 16 रोज़ में 1 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन की, यानी 6 दिन में 50 लाख। अगर इसको किस तरह मेंटेन रख लिया जाए, 6 दिन में अगर वाकई ये 50 लाख लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंच गई तो ये तो बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन क्या पाकिस्तान में इतनी, हम खुद तो बना नहीं रहे, 3 करोड़ लोगों को लग गई है 22 करोड़ में से। अगर बच्चों को निकाल भी दिया, मेरा ख्याल है 12 करोड़ आबादी हमारी 18 साल से कम होगी, जिनको काफ़ी कम खतरा है, शायद इससे ज़्यादा ही हो। तो बाकी अडल्ट पॉपुलेशन को अगर कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक हम सेफ हो जाएंगे। जी, एनसीओसी ने जो अदाद-ओ-शुमार दोबारा से तरतीब दिए हैं, जो कि आज भी शेयर किए गए हैं, इसमें 10 करोड़ जो लोग हैं उनको दिसंबर तक वैक्सीनेशन करने का हदफ है। और पैसे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एलोकेट कर रखे हैं बजट में, और सप्लाई चेन भी जो है उसको भी भरपूर कोशिश की जाएगी कि सप्लाई चेन जो है वो बाहर रहे और ये मुसलसल चलती रहे। जो आप बात कर रहे थे कि कुछ जगहों पे पॉलिटिक्स हो रही है जी, वाक़अतन मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि सिंध में जो 8 रोज़ा मुकम्मल लॉकडाउन था, उसमें 3-4 ऐसे बड़े मामला थे। यानी कि एक तो आप ये देख लें कि LNG से पाकिस्तान के बहुत से कारखाने चलते हैं, बिजली के कारखाने चलते हैं, उनकी सप्लाई लाइन, वैसे वो सप्लाई चेन जो थी वो टूट गई थी। तो इन्होंने कहा कि 8 दिन के लिए लाइन जो है हम बंद करते हैं। तो मज़ीद आपको वो सप्लाई चेन बहाल करने में 10 से 15 रोज़ लग जाते। उससे मुल्क में बिजली का बहरान, लोड शेडिंग ज़्यादा होती, कारखाने बंद होते, एक पैनिक हो जाता। इसी तरह से जो पूरी दुनिया से सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, आपको पता है कि बंदरगाह वही है, और उसी से आगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में पूरे मुल्क में आती हैं। वो जो चीज़ें जिन लोगों ने सौदे किए हुए थे वो उनके जहाज़ तो आ जाने थे, लेकिन वो लंगरअंदाज नहीं होने थे। तो उसके बाद इसको आप मद्देनज़र रखें। तीसरी चीज़ ये थी कि बहुत सारा ऐसा इम्पोर्ट हम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को 8 दिन का वक्फा आप ये कर लें कि एटलीस्ट इसका $1 बिलियन जो है वो नुकसान होना था। तो ये गवर्नमेंट ने, वफाकी गवर्नमेंट ने बड़ी जल्दी के साथ, सूरत के साथ उन्होंने उनको परस्यू किया और उससे कहा कि ये काम मत किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस से आगाह किया। तो फिर प्रेशराइज होके उन्होंने ये फ़ैसला जो था मुकम्मल लॉकडाउन का, उसको उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन में चेंज किया। ठीक है। तो ये चीज़ें साफ नज़र आती हैं कि ये वबा है, वबा में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हमें अपने लोगों को महफूज बनाना है, उनको हमने वैक्सीनेट करना है, और वैक्सीनेशन करने के लिए हमें एनसीओसी के साथ मिल के, और अगर सिंध को वैक्सीन नहीं मिल रही तो एनसीओसी के साथ उनको बात करें। जिस तरह से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, बातें की जा रही हैं, तो एनसीओसी के मामला बताएं कि हमने कहा था, कभी सीएम सिंध ने नहीं कहा कि हमने कहा था तो हमें वैक्सीनेशन नहीं दी गई, कराची ने इतनी वैक्सीनेशन मांगी थी वो नहीं दी गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो उनको हाईलाइट करने की हैं कि अगर कोई यहाँ से उनको प्रॉब्लम है तो वो बताएं, लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनके वहाँ से ही है, अपनी जो उनकी वजारतें हैं वहाँ से है, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से है। तो ये चीज़ें पॉलिटिक्स से हट के इसको कोविड के तौर पे लिया जाए। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये अब लग रहा है कि चलें फिर एक वर्किंग रिलेशनशिप बन गया। जितनी तेज़ी से अब वैक्सीनेशन हो रही है, आपको लगता है कि ये टारगेट अचीव हो जाएगा 10 करोड़ का? फिर तो काफ़ी हद तक सेफ्टी आ जाएगी, क्योंकि कई मुल्कों में देखा जा रहा है कि दोबारा ये लहर नज़र आती है। चीन में भी कई सूबों में नज़र आई, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि अगर ये वबा दोबारा पहले की निस्बत चलें कुछ हद तक कम ही सही लेकिन फैलती भी है, तो जो लोग वैक्सीनेशन जहाँ हो गई है उनकी तबीयत उस तरह ख़राब नहीं होती। मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो और अगर जाते भी हैं तो देखा गया है, पूरी दुनिया में ये डाटा भी इकट्ठा कर लिया गया है
कि वो बहुत कम आपके फेफड़ों पर उस तरह से इफेक्ट आएगा। एक शख्स जिसने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई और जिसने लगवाई है, बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है। तो यही अमल जितनी जल्दी किया जा सके किया जाए। लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि क्या, क्योंकि अभी आ रहा था कि रश ज़्यादा है और सिंध में, कराची में वैक्सीन की तादाद कम होने का ख़तरा है।